नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, पूजन विधि और उपाय, जिससे जीवन में आएगी खुशहाली। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती से सारा दिन निर्जल रहकर सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त करती हैं। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज के व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है। हरतालिका तीज के व्रत को पूरे विधि विधान से सही तरीके के साथ करने पर ही लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर एक केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान क्या नहीं करें।
हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और युवतियों को पूरी रात जागना होता है। आज के दिन चिंता और गुस्सा करने से बचें। जो महिलाएं किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं, उन्हें तामसिक भोजन, मांसाहार एवं अन्य व्यसनों से भी बचना चाहिए। मन में सात्विक विचार रखना चाहिए। अगले दिन शिव पार्वती की पूजा करने के बाद और प्रसाद बांटने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।